गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर यानी कि सेट थ्योरी चालू करने वाले हैं। सेट थ्योरी बुक में सेट ऑपरेशन भी इसका नाम हो सकता है। तो आज हम लोग चालू करेंगे सेट थ्योरी। सेट होता क्या है, सेट का पता किसने लगाया, ये सारी बातें आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सेट का जो पता लगाया है, उसने जो पता लगाया उस बंदे का नाम है जॉर्ज कैंटर, CANTOR। जॉर्ज कैंटर ने इसका पता लगाया था, यानी इसके बारे में बताया था। सेट क्या होता है? सेट होता है कलेक्शन होता है, किसी भी चीज का कलेक्शन होता है, बंच होता है, ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं सेट। लेकिन सेट बोलने से पहले एक वर्ड है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी वेल डिफाइंड एलिमेंट्स बोलो, वेल डिफाइंड मेंबर्स बोलो, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बोलो, एक ही बात है। अब ये शब्द है कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने ऐसा महसूस किया है कि वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि विच इज नॉट एडजेक्टिव। पढ़ते थे हम इंग्लिश ग्रामर में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। तो विच इज नॉट एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव नहीं हो, जिस कलेक्शन में ऑब्जेक्टिव नहीं हो, एडजेक्टिव, उसको बोलेंगे वेल डिफाइंड। जैसे गुड, जैसे हमारा क्वेश्चन गुड आ जाएगा, गुड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। तो इसमें क्या होता है, गुड में हम कंफर्म नहीं कि गुड किस प्रकार का गुड, खेलने में गुड, पढ़ने में गुड, खाने में गुड, दौड़ने में गुड, किस प्रकार का गुड। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वेल डिफाइंड मीन्स क्या हो गया, ऐसा वर्ड जो हमें कंफर्मेशन दे, ना कि कंफ्यूजन दे। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया, ऐसा वर्ड जो हमें कंफर्मेशन दे, कंफ्यूजन नहीं दे। तो गुड, तो हमने बोला कि गुड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। तो गुड किस चीज में गुड, पढ़ने में गुड, खेलने में गुड, खाने में गुड, किस चीज में गुड, तो कंफ्यूजन है, इसका मतलब सेट नहीं है। बैड बॉयज ऑफ क्लास 11th, अब बैड बॉयज भी बोल देंगे तो भी कंफ्यूजन है। कितना भी अच्छा लड़का होता है, खूब होशियार होता है, उसके माँ बाप देखो तो अपने बच्चों को बैड ही बोलते हैं, और स्कूल में जाए सारे बच्चे बोलते हैं तू बहुत वेरी गुड है। तो इसमें कंफ्यूजन है, समझ में आया कि नहीं आया? जिसमें कंफ्यूजन हो जाए, पक्का पता ना चले, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे, बैड बॉय ऑफ क्लास 11, तो कंफ्यूजन है कौन बैड बॉय, किस पर, किसमें, पढ़ने में बैड कि पढ़ने में बैड कि खेलने में बैड, कूदने में बैड, अलग अलग तरीके से बैड हो सकता है। तो वो भी कंफ्यूजन दे रहा है हमें, कंफ्यूजन देगा, पता नहीं चल रहा है एग्जैक्ट, तो हम लोग बोलेंगे सेट नहीं है। ये जो ग्रुप है, ये जो 11th क्लास का ग्रुप है, उसमें बैड बॉयज का पता नहीं चल रहा है कौन सा बच्चा है, किसको बुलाऊं। इंटेलिजेंट बॉयज ऑफ क्लास 11th, अब फिर से बोलूंगा इंटेलिजेंट बॉय, ये सब तो एडजेक्टिव है। देखो मैंने एग्जांपल ले लिया है, इंटेलिजेंट बोलूंगा, तब इंटेलिजेंट किस चीज में इंटेलिजेंट, किस चीज में इंटेलिजेंट, तो सब बच्चा बोलो सब इंटेलिजेंट अपने आप मानता है, आजकल सब इंटेलिजेंट मानता है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कंफ्यूजन होगा तो हम एग्जैक्ट जो जिसको बुलाना चाहिए उसको नहीं बुला पाएंगे, तो कंफ्यूजन हो गया। तो कंफ्यूजन अगर हो जाता है तो वो भी सेट नहीं होगा। ग्रेट बैट्समैन ऑफ इंडियन टीम, अब ग्रेट बैट्समैन का किसको बोले हम, जो वर्ल्ड कप जिता दिया, या कोई ट्रॉफी जिता दिया, या फिर जो 6 ओवर में 6 ओवर में मान लो कि अंतिम 6 मैच ओवर है और उसमें मार जिता दिया, तो वो भी ग्रेट कहलाएगा। तो कंफ्यूजन है, अभी भी इसमें पक्का क्लियरिटी नहीं है कि कौन किसको हम ग्रेट बोले। तो जिसमें कंफ्यूजन रहेगा तो वो सेट, वो जो ग्रुप होगा, वो जो बंच होगा, वो जो कलेक्शन होगा, वो सेट नहीं होगा। तो ये सेट नहीं होगा। तो मैंने बोल दिया वेल डिफाइंड, जो हमें कंफर्मेशन दे, कंफ्यूजन नहीं दे। अब मैं बोलूंगा जैसे अब ये तो सेट नहीं थे, अब यहाँ सेट हैं। मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक महीने में तो फिक्स है भाई, 12 ही होते, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो फिक्स हो गए, कंफर्मेशन है, हाँ यही लोग हैं, इससे ना ज्यादा होगा और ना इससे कम होगा। तो ये सेट है। तो देख लो मंथ्स ऑफ ए ईयर सेट है। नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने कितने नोवेल्स लिख दिए, 70, 72, 60 ऐसे कुछ लिखा होगा उन्होंने, तो वो भी फिक्स है। यस, हम जानते हैं कि उन्होंने इतने ही नोवेल्स लिखे हैं, तो वो सेट है। स्टूडेंट्स हु गॉट 90% मार्क्स इन क्लास 10th इन योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में, अब आप 11th में हो, अब जो बच्चे 11th में 10th में जो पास आउट होके आए हैं, और वो बच्चे जो 90% मार्क्स लेके आए हैं, वो बच्चे खड़े हो जाओ। तो एक दो बच्चा जरूर होगा कोई ना कोई, या कोई भी नहीं होगा, तो नहीं होगा तो भी नहीं होगा, तो भी सेट कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा कि उसमें है ही नहीं, इसमें 0 मेंबर है।
तो उसमें एटलीस्ट कन्फर्मेशन है कि इसकी बातें हो रही है, इसकी चर्चा हो रही है। प्रमुख जो लोग है उसको हम लोग बुला रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सेट कहलाएगा, ये सेट कहलाएगा। हाँ भैया ये सेट है, कन्फर्मेशन है इसमें। डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में दिन, तो ये भी सेट है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हम लोग बोल देंगे हाँ ये सेट है। मंथ्स नेम स्टार्ट फ्रॉम वर्ड जे, ऐसे मंथ्स जो जे से स्टार्ट होते हैं किसी ईयर में, ऐसे मंथ जो जे से स्टार्ट होता है, जून, जुलाई, जनवरी, तो ये फिक्स हो गया, ये 3 है इसके मेंबर्स, तो ये सेट है। तो जिसमें कंफर्मेशन मिले वो सेट है, जिसमें कंफ्यूजन मिले वो सेट नहीं है। ये ध्यान रखोगे, मैंने ऐसा जोरदार टेक्निक बनाया है। एडजेक्टिव मेरे एक्सपीरियंस से पता चला कि एडजेक्टिव होता है तो सेट नहीं होता है, तो इस तरह से मैंने दे दिया, आपको बता दिया कि सेट कैसे होता है और सेट कैसे नहीं होता है। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं। ये चैप्टर उतना लॉन्ग नहीं चलेगा जितना ट्रिगोनोमेट्री चला था, तुरंत अब खत्म होगा। अब जल्दी सारे चैप्टर्स खत्म होंगे, तो अभी आप तुमको टेंशन नहीं लेना कि सेट सिलेबस का कोई छूट जाएगा, रह जाएगा, ऐसा नहीं है। और मस्त पढ़ाऊंगा, शानदार समझ में आएगा आपको। और अच्छी तरह समझ में आए तो बुक खोल करके भी देखा करो कि बुक में भी सर ने कुछ पढ़ाया है कि नहीं, बुक से पढ़ाया है। तो बुक से भी स्टडी करोगे तो आपको उससे भी बातें समझ में आएगी और आप सॉल्व कर पाओगे। अब मैं आता हूं कि सेट को लिखते कैसे हैं। सेट को लिखने के तरीके 2 हैं, 2 तरीके से सेट को लिखा जाता है, तो उसकी चर्चा करते हैं अभी हम। सेट को लिखा कैसे जाता है, देखो। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 टाइप्स, 2 टाइप से इसको सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, पहला टाइप और दूसरा टाइप। पहला टाइप इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इस दूसरा को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसमें टेबलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, टेबलर फॉर्म भी किसी बुक में लिखा रहता है, लिस्टिंग फॉर्म सेट। देखो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें याद कैसे रखना, एस फॉर सेंटेंस, एस फॉर क्या होता है, एस फॉर सेंटेंस, ये मैं याद रखता हूँ। जो सेंटेंस में लिखा रहे ना उसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, और जिसमें कोमा लगा रहे ना, कोमा यूज्ड रहे, जिसमें कोमा का यूज्ड रहे, उसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। देखो एग्जांपल देखो, v बराबर v इज x such that x is a set of vowel। देखो सेंटेंस में लिखा, अगर मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ, अगर मैं इसी को रोस्टर फॉर्म लिखा कैसे लिखता है, v इक्वल टू ए, ये वाला कोमा, ई आई ओ यू। मैंने बोला था सेंटेंस में रहे तो सेट बिल्डर फॉर्म, और कोमा लिखा रहे तो समझ लेना, नंबर लिखा रहे तो समझ लेना। ये जैसे मान लो ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नंबर लेस देन 5, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए इक्वल्स टू 1, और ए नंबर जो नेचुरल नंबर लिख दो और वो मस्त हो जाएगा, तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये चीज है ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, इसको हटा देता हूँ। नेचुरल नंबर लेस देन 5, फुल कंफर्मेशन रहना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 1 2 3 4 5, देखो मैंने कैसे लिखा, यहाँ पे कैसे लिखा, सेंटेंस किसी बुक सब्जेक्ट को ऐसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, गुजरात बोर्ड में ऐसे लिखा रहता है, सीबीएसई में ऐसे लिखा रहता है। इसका मतलब एक ही है, समझ में आया। ये हो गया हमारा इस तरह से। ये देखो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म, जो सेंटेंस में रहे लिखा रहे, मान लो बी एक सेट है। अभी देखो ये करली ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट है, यानी इससे क्या मालूम पड़ा है
कि सेट को हम लोग जो यूज करते हैं, सेट में जो ब्रैकेट यूज करते हैं वो करली ब्रैकेट यूज करते हैं, ध्यान। और मैंने यहाँ कैपिटल लिखा है, यानी सेट का नाम जो है वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है कि नहीं। और ये सच दैट है, ये भी सच दैट है, लिखा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। अब यहां से क्या हो जाएगा, बी ऑड नंबर लो तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9, रुक ही नहीं रहा है, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा इसमें है। कंफ्यूजन नहीं, इसमें मतलब नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मैंने रोका नहीं कहीं पर कि कहाँ पे रुकना है, तो यहाँ पे डॉट 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 लगा दिया, मतलब कि ये ऑड नंबर और आ ही रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो देखो इसको सेट बिल्डर फॉर्म बता, कैसे सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। सपोज कर मान लो सी एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, तब यहाँ पे मान सी प्राइम नंबर लिख लो तुम। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और जो किसी टेबल में नहीं आए अपने टेबल को छोड़ कर डॉट 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 कर दो, लो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो ये सारे कलेक्शंस है, कलेक्शन ही है, और जो कलेक्शन होता है वही बंच में होता है, ग्रुप में होता है, और वेल डिफाइंड होता है, तो वो होता है सेट। तो ये हो गया, सेट को लिखने के 2 तरीके हैं, पहला है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। इसका किसी बुक में टेबुलर लिखा रहता है नाम। तो इस तरह से हम लोग 2 चीज सीख गए कि सेट को कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसका लिख दो आप। अब हम लोग आगे आएंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के कई प्रकार होते हैं, कई टाइप के सेट्स होते हैं, तो उसको हम लोग आज सीखेंगे कि सेट कितने प्रकार के होते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको समझते कैसे हैं। तो ये चीज सीखने जा रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेट में। अगला टॉपिक लिख दो, टाइप्स ऑफ सेट। सेट कई प्रकार के होते हैं बच्चों, हम लोग छोटे बचपन से ही समझते रहते, सेट वगैरह जानते हैं, लेकिन खाली ऑफिशियली पढ़ते यहां पर है। देखो टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ सेट, ये टॉपिक है। पहला सपोज करो लो इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट, जिसको काउंट ही ना करे, जिसके मेंबर्स को काउंट ही ना कर पाए। इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, इसको काउंट नहीं कर पा सकते। जैसे कि ये लिखो, सेट लिख दो, सेट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन रेन। एक बारिश में पानी की बूंदों की संख्या कौन गिनेगा, कोई नहीं। दूसरा बी सेट का नाम लिखते हैं, सेट ऑफ सैंड पार्टिकल्स इन ए डेजर्ट। एक डेजर्ट में, इन ए डेजर्ट, रेगिस्तान में रेत की संख्याएं कितनी है, कौन गिनेगा, कोई नहीं। अनकाउंटेबल सेट है। सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, स्काई में जितने भी स्टार्स हैं उसको गिनो, कौन गिनेगा, कोई नहीं। ऐसा बोल सकते हो कि कलेक्शन ऑफ सेट, कलेक्शन लिख सकते हो तो भी चलेगा। कलेक्शन CLL, कलेक्शन वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे सेट तो बोल ही दिया मैंने, सेट तो है सी, कलेक्शन COLLECTION, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। तो चलो हम लोग गिन पाएंगे कितने एनिमल्स हैं, गिन लेते हैं कि 84 लाख एनिमल्स है, नहीं ये गिन पाएंगे। सेट कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर ले लो नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या इनफाइनाइट है, कौन गिनेगा, कोई नहीं। बॉडी के ऊपर, मतलब इंसान के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो हेयर्स है उसको भी कौन गिन पाएगा, सारे नहीं गिन सकते। तो ये सब हो जाएंगे। सपोज कौन लिखेगा, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि CDE, ऐसे लिख सकते हैं 0 1 2 3
डॉट 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 डॉट, ऐसे भी लिखा रहेगा तो भी समझ लेना इनफाइनाइट सेट ही है। एफ एक सेट का नाम है, सपोज करो यहाँ से -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। ये सारे के सारे क्या है, इनफाइनाइट सेट है, अनकाउंटेबल सेट्स है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया, पता चल गया होगा आपको, बहुत आसान था ये। अब इसका ठीक उल्टा हो जाएगा हमारा काउंटेबल सेट, जिसको हम लोग काउंट कर पाते हैं कि कितने मेंबर्स हैं इसके, कितने मेंबर्स नहीं हैं, तो इसको काउंट कर लेंगे जिसके मेंबर्स को, तो हो जाएगा काउंटेबल सेट। इसका नाम होगा फाइनाइट सेट। ठीक है कि नहीं? तो हमारा अगला है, दूसरा नंबर है फाइनाइट सेट। इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब काउंटेबल सेट बोल सकते हैं। काउंटेबल सेट यानी इट्स मेंबर्स कैन बी काउंटेड। लो भैया काउंट कर लो, गिन लो कितने हैं। तो मान लो वी एक्स सच दैट एक्स इज ए कलेक्शन ऑफ वॉवेल लिख दिया। लो तो क्या दोनों लिखोगे, यहाँ इंप्लाइज लगा के वी बराबर तुम लिख सकते हो मस्त ए ई आई ओ यू। तो काउंट कर लिया, तो नंबर ऑफ वॉवेल्स, नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हो गए, 5 हो गए। तो हो गया ना काउंट, कर दिया हमने काउंट। तो काउंट कर देंगे तो क्या कहेगा, काउंटेबल सेट। यहाँ लिख देंगे ए एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर कर लो, नेचुरल नंबर करो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो क्या लिखोगे, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 और 5। देखो लेस देन 6 लिखा हुआ है तो 6 को नहीं लेंगे। तो नंबर ऑफ ए काउंट कर लो, नंबर ऑफ का काउंट कितना, 1 2 3 4 5, तो काउंट हो गया। तो काउंट हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 ही इसका आंसर है, जिसका इसमें मेंबर 6 होंगे 6 हो सकता है, मेंबर 7 होंगे तो 7 हो सकता है। ठीक है कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट्स को, जैसे कि अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स मतलब 26 होते हैं अल्फाबेट्स, सेट ऑफ अल्फाबेट्स 26 हो जाएगा, तो उसको काउंट कर सकते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो जिसके मेंबर्स को काउंट कर देंगे वो हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। अब हम आते हैं अगले सेट के ऊपर, जिसका नाम है सिंगलटन सेट। अगले सेट का नाम क्या है, सिंगलटन, यानी नाम से सिंगल टन, यानी कि जिसके मेंबर सिंगल हो, एक अकेला हो, तो उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। थर्ड नंबर में देखो आप क्या है, सिंगलटन सेट, यानी क्या है, इट हैज ओनली वन मेंबर, इट हैज ओनली वन, ओनली वन अंडरलाइन कर लेता हूं, ओनली वन मेंबर, एक ही मेंबर हो इसका। जैसे कि ए एक सेट है, इसके अंदर है 5, तो इस आदमी का नाम, इसको पढ़ते क्या, 5 पढ़ते, PHI 5, इस आदमी का नाम 5 है, तो ये सिंगलटन सेट है। ए इसके अंदर है 0, सिंगलटन सेट है। ए इसके अंदर है 1, सिंगलटन सेट है। ए इसके अंदर, इस ए का नाम 100, ये सिंगलटन सेट है। ठीक है कि नहीं? ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ ए, सिर्फ ए सिंगलटन सेट, ये सारे सारे सिंगलटन सेट्स है। पता चल गया सिंगलटन सेट्स। यहाँ 4th नंबर यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। अब आएगा नल सेट, NUL नल सेट, या इसका नाम है 0 सेट, इसका नाम वाइड सेट भी होता है। इसके पास कोई मेंबर नहीं होगा, इट हैज नो मेंबर, इट हैज नो एलिमेंट्स, नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं होगा इसके पास। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इक्वल्स टू नथिंग, नथिंग कुछ भी नहीं, या ए इक्वल्स टू, इसको हम लोग बोलते हैं 5। ऐसे देखो यहाँ पहचानो, ये सिंगलटन सेट है और ये नल सेट है। ये क्वेश्चन जान के पूछा जाता है बच्चे फंसाने के लिए। तो ये सिंगलटन सेट है 5, इसके कोई मेंबर नहीं है, यानी देखो ब्लैंक है। नंबर ऑफ ए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, एक भी मेंबर नहीं है। तो ये हो गया नल सेट, या इसको 0 सेट बोलते हैं। कभी कभी इसको वाइड सेट, VOID वाइड सेट भी बोला जाता है, इसको एम्प्टी सेट भी बोला जाता है। ऑल्सो इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, किसी किसी बुक में लिखा रहता है एम्प्टी सेट। तो अब समझ में आ जाएगा एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, 0 सेट क्या होता है। इस तरह से हमारा ये सेट भी खत्म हो गया। कितने डेफिनेशन हो गए हमारे पास, 4। अब यही भी साथ साथ करता हूं, इक्वल सेट्स,
इक्वल सेट का मतलब हो जाता है सपोज ए इक्वल्स टू बी। यहाँ ध्यान देना, इक्वल सेट का मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और बी में लिखो 4 1 3 2। देखो यहाँ पे ध्यान से 4 मेंबर है 1 है 2 है 3 है 4, सब टू सेम मैच हो। तो नंबर ऑफ ए कितने हैं 4, नंबर ऑफ बी कितने हैं 4, ये सब मैच हो रहा है। ऑल्सो इट्स मेंबर्स आर मैचिंग, इसके मेंबर्स बिल्कुल मैच कर रहे हैं, एग्जैक्ट मैचिंग कर रहे हैं, मैचिंग। तो ये क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। लेकिन ध्यान से रखना, अब एक और बताता हूं मैं, इक्विवेलेंट सेट इन ए इक्विवेलेंट टू बी। ध्यान देखो कैसे लिखा मैंने, ए इक्विवेलेंट टू बी। इसमें आप ध्यान रखना, अभी ए बराबर सपोज को लिखता हूं पी क्यू आर और बी बराबर लिखता हूं 1 2 3। नंबर ऑफ ए कितना है 3, नंबर ऑफ बी कितना है 3। सिर्फ नंबर मैच हो रहा है कि 3 है, इसमें 3 है, बट एलिमेंट्स अलग अलग है, एलिमेंट्स आर डिफरेंट। इसमें क्या हो रहा है, एलिमेंट्स आर डिफरेंट, एलिमेंट डिफरेंट है बट नंबर्स हैं डिफरेंट, बट नंबर्स आर सेम, सिर्फ नंबर सेम हो तो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट। यानी ए इक्विवेलेंट टू बी और नंबर भी सेम हो और मेंबर भी सेम हो, नंबर और मेंबर दोनों सेम होगा तो इक्वल सेट कहलाएगा। तो इसको ध्यान से देखना, कभी यहाँ साइन क्या है, ए इक्वल टू बी, देखो यहाँ ए इक्वल टू बी, वहां क्या ए इक्विवेलेंट टू बी, पता चल गया। यहाँ पे पी क्यू आर 3 मेंबर है, ए बी 1 2 3 ये भी 3 मेंबर है, लेकिन तीनों अलग अलग मेंबर है। तो ये कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट और ये कहलाएगा इक्वल सेट, सिंगलटन सेट और ये हमारा नल सेट। तो इस तरह से ये भी हमारा खत्म हुआ। 6 सेट पे आ गए हम लोग, 6 सेट को खत्म कर दिया है। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट, एक सेट को कॉम्प्लीमेंट कर देना, तो उसका क्या मतलब होता है अभी आप समझेंगे हम लोग। इस सब में क्या है, बस ऐसे कथा जैसा है, कथा बराबर सुन लोगे सब तुम आ जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री जैसा नहीं, खूब सारा दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर, आसान है, इसलिए मैंने हार्ड काम पहले कर दिया। अब चैप्टर बहुत ही तेजी से खत्म होगा और सिलेबस भी फास्ट भागेगा, जो हार्ड था वो थोड़ा कराया है, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट, 7 नंबर में कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट, यानी इसको डिनोट करते हैं ए डैश से, या किसी बुक में ऐसे लिखा रहता है। अब समझो ए क्या होता है, ए मान लो तुम्हारे पास ए बी सी और ये डी। अब यहाँ पे एक और चीज बताने जा रहे, ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ये होता है इट इज द बिगेस्ट सेट, इट इज द बिगेस्ट सेट। और मैंने फाइव बोला था ना, फाइव ऐसा वो लिखा था, इसको मैंने ऐसे भी लिखा था। ये होता है, इसको क्या पढ़ते हैं फाइव, यानी कि नल सेट, नल सेट है। इट इज द स्मॉलेस्ट सेट, इट इज द स्मॉलेस्ट सेट। ये भी पेपर पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट सेट क्या होता है, बिगेस्ट सेट क्या होता है। ये यूनिवर्सल सेट, मान लो यूनिवर्सल सेट क्या है, सबसे बड़ा सेट है। इसके अंदर मान लो कि हमारे पास सपोज करो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ और जी। और सपोज को लिखा हुआ कंप्लीमेंट्री निकालो सेट का, कंप्लीमेंट्री का मतलब ए डैश निकालो। ए डैश का मतलब पता है क्या, यू माइनस ए होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट लिख दो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ और जी। देखो ध्यान से, यूनिवर्सल सेट में लिखा हुआ है माइनस ए, देखो यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी और डी। अब जो कट रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, कटने के बाद लेफ्ट में जो बचे वो लिख देने का, ई एफ और जी। तो यही हमारा ए डैश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। एक और एग्जांपल का जगह है, उसको बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। और मान लो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 और 5, और ए हमारे पास है मान लो कि सिर्फ 1 2 और 3। ए डैश क्या होगा पता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट लिखो 1 2 3 4 5 माइनस ए, यानी 1 2 और 3। अब जो कट रहा है काट दो, कट गया। अब जो लेफ्ट में बचे, इस सेट में बचे, बड़े वाले सेट में लेफ्ट वाले में जो बचे,
उसको ही सिर्फ लिखना, राइट में बचे उसको मत लिखना। तो 4 5 ये तुम्हारा क्या होगा ए डैश, यानी ए डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट। तो हमने क्या सीखा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट सीख लिया। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, बिगेस्ट सेट, सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। ये यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है, ए बी 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 सी बी डी बी ई भी सब कुछ, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये फाइव PHIE 5 मतलब नल सेट, यानी कुछ भी एलिमेंट नहीं हो, इट इज द स्मॉलेस्ट सेट। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं तो मैंने यहाँ पर निकाल करके आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, अगले दिन आगे सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच।